हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्लस माइनस ई स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त संदीप। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 को। इसमें किस सिटी ने टॉप किया है, किस स्टेट ने टॉप किया है, कौन सी स्टेट आखिरी रही है, सभी कुछ डिस्कस करेंगे। उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच पाए। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, तो ये जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं इस साल, उसमें एक क्वेश्चन तो पक्का इससे आएगा ही, क्योंकि हर साल जो सर्वेक्षण होता है उससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं इस सर्वेक्षण के वो सारे क्लियर करवा दूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले स्वच्छ सर्वेक्षण जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि ये स्टार्ट कब से हुआ, इसकी नींव कैसे रखी गई। तो इसकी नींव रखी गई थी स्वच्छ भारत अभियान के स्टार्ट होने के बाद से। स्वच्छ भारत अभियान को स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और 2 अक्टूबर 2014 को 147वीं 147th बर्थ एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी जी की। तो महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी पर स्वच्छ भारत अभियान को स्टार्ट किया गया था, ताकि स्वच्छता भारत में रह रहे लोगों की आदत में शामिल हो जाए। महात्मा गांधी मेमोरियल है राजघाट में, वहाँ से स्टार्ट किया गया था। और इसके ब्रांड एम्बेसडर करंट में अभी अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया है। 2014 में स्टार्ट किया गया था और इसके 2 साल बाद 2016 में इसके रिस्पांस को देखने के लिए, स्वच्छ भारत अभियान के रिस्पांस को देखने के लिए कि क्या असर हुआ है इसका ग्राउंड लेवल पर, उसको देखने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण स्टार्ट किए गए थे। तो पहला स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था 2016 में, ठीक है। और इस सर्वेक्षण में जो पहली सिटी थी, क्लीनेस्ट सिटी मैसूरू को डिक्लेयर किया गया था, जो कर्नाटक की एक सिटी है, ठीक है। इसके बाद से ही अभी तक 5 सर्वे हो चुके हैं। पहले सर्वे में मैसूर जो थी सबसे साफ सिटी थी, और इसके बाद जो लगातार 4 साल इंदौर ने टॉप किया है साफ सिटियों की कैटेगरी में, ठीक है। तो 2020 जो है ये 5वां एडिशन है, और आफ्टर फर्स्ट एडिशन इंदौर टॉप इन क्लीनेस्ट सिटी कैटेगरी फॉर 4 कंसेक्यूटिव ईयर्स, ठीक है। 2017, 2018, 2019 और 2020 चारों साल में इंदौर ने टॉप किया है, ठीक है। इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की एक सिटी है इंदौर। तो ये हो गया बेसिक स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में जो हमें जानना चाहिए था। और अब हम डिस्कस करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के बारे में। तो इसी को नाम दिया गया था इस साल स्वच्छ महोत्सव नाम से, जो है ये सर्वे करवाया गया था, ठीक है। और इस सर्वे को क्या है 4 जनवरी से 31 जनवरी 4th of Jan से 31st of Jan के बीच में करवाया गया था ऑर्गेनाइज, और ये रिकॉर्ड 28 दिन में कंप्लीट हो गया था, ठीक है। 5वां एडिशन था ये सर्वे का। और जो इस सर्वे में विनर्स थे उनका अनाउंसमेंट हुआ है 20 अगस्त 2020 को, ठीक है। और इसमें जो है 4242 442 सिटीज़ को इस सर्वे में इंक्लूड किया गया था। इस सर्वे की कंडक्टिंग बॉडी देखें तो इस सर्वे को कंडक्ट करवाता है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री, आवासीय एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, जिसके मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। और इसकी एक नोडल एजेंसी है जो इसको ऑर्गेनाइज कराती है, वो है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, जो एक सरकार की एजेंसी है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर है। आगे हम देखते हैं इसके हाईलाइट्स, जो रिजल्ट है इसके। तो सबसे जो साफ सिटी है, साफ सिटी डिक्लेयर किया गया है इंदौर को। इंदौर मध्य प्रदेश की सिटी जिसने लगातार 4थे साल टॉप किया है। दूसरे नंबर पे सूरत जो गुजरात की एक सिटी है, और तीसरे नंबर पे है नवी मुंबई जो महाराष्ट्र की सिटी है, ठीक है। तो क्लीनेस्ट सिटी में जो टॉप किया है वो किया है इंदौर ने बड़े शहरों की कैटेगरी में। तो बड़े शहरों की कैटेगरी में भी 3 कैटेगरी में ये सर्वे हुआ था, जिसमें एवरेज मार्किंग की गई कि एवरेज मार्किंग में जिसने टॉप किया है उस सिटी को अवार्ड मिला है। तो ये इंदौर को मिला है फर्स्ट क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड, ठीक है। स्टेट का देखें हम तो क्लीनेस्ट स्टेट लेस देन 100 ULBs अर्बन लोकल बॉडीज़ में देखा जाए 100 से कम जहाँ नगर निगम नगर पालिका है, उस स्टेट की बात करें हम तो झारखंड नंबर 1 पे है, हरियाणा नंबर 2 पे, और उत्तराखंड 3rd नंबर पे है, ठीक है। यहीं पे हम 100 से ज़्यादा ULBs की बात करें, 100 से ज़्यादा नगर पालिका नगर निगम नगर निकाय जहाँ पर है, उन स्टेट की बात करें तो छत्तीसगढ़ ने टॉप किया है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, ठीक है।
तो ये क्लियर हो गया हमको कि शहर और कौन सा स्टेट टॉप पर है। अब देखते हैं हम क्लीनेस्ट कंटोनमेंट। तो क्लीनेस्ट कंटोनमेंट मतलब छावनी, जो छावनी ने टॉप किया है उन छावनियों को देख ले। तो जालंधर कैंट ने टॉप किया है, नंबर 1 पे जालंधर कैंट जो पंजाब की कैंट है। दिल्ली कैंट सेकंड नंबर पे है और मेरठ कैंट थर्ड नंबर पे। तो ये हो गए क्लीनेस्ट कंटोनमेंट जिन्होंने टॉप किया है। इसके बाद ये है सर्वे का कुछ इमेजेस, जिसमें यहाँ आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के इंदौर ने सबसे ज़्यादा पॉइंट लाए और टॉप किया है। ये सर्वे हुआ था 6,000 पॉइंट का, जिसमें से इंदौर को मिला है 5,647.56 या फिर 5647.56 जो है मार्किंग मिली है, पॉइंट्स मिले हैं इंदौर को। टॉप किया है। दूसरे नंबर पे सूरत है, तीसरे नंबर पे नवी मुंबई, अंबिकापुर, मैसूर। तो आपके लिए टॉप 3 याद रखना इंपॉर्टेंट है, बस उससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और इस सर्वे के हाईलाइट देखें हम तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे था, सबसे बड़ा जो है सफाई का सर्वे था ये। और इसमें 4,242 सिटीज़ को इंक्लूड किया गया था, सर्वे करवाया गया था इन सिटियों का। 28 दिन के टाइम बाउंड में कंप्लीट हो गया था सर्वे और 5 लाख से अधिक इसमें जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ को इंक्लूड किया गया था, उनके डॉक्यूमेंटेशन किया गया था। जो नगर पालिका है, नगर निकाय है, उनको शामिल किया गया था। 24 लाख से ज़्यादा यहाँ पर जियोग्राफिकल फ़ोटोज़ ली गई, उनको टैग किया गया, उनको आइडेंटिफाई किया गया जियोग्राफिकल लोकेशन को, और उसके आधार पर ये रिपोर्ट बनाई गई है। 1.9 करोड़ सिटीजन फीडबैक कलेक्टेड। तो 1.9 करोड़ जो नागरिक हैं उनका फीडबैक लिया गया लोकल उनके पास के एरिया की साफ़ सफाई से इंक्लूडेड, और उसको रिकॉर्ड करके रखा गया। कम्प्लीटली डिजिटलाइज एंड पेपरलेस सर्वे हुआ, मतलब ये पेपरलेस सर्वे किया, पूरा डिजिटल रूप में सर्वे किया गया था। तो ये हाइलाइट्स हो गए सर्वे के। उसके बाद देखिए जो पॉइंटिंग की गई थी उसका देखिए हम तो 6,000 पॉइंट जो थे 6,000 पॉइंट इसके आधार पर ये सर्वे करवाया गया था। और इस 6,000 पॉइंट्स को भी डिवाइड किया गया था अलग अलग 4 कैटेगरीज में, ठीक है। तो इसको डिवाइड किया गया था 1500 की कैटेगरी में, जिसको आप यहाँ पर इस पाई चार्ट में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो 1500 था वो था सिटीजन का फीडबैक। सिटीजन का फीडबैक कैसा रहा है लोकल एरिया के लिए, क्या सफाई हुई है नहीं हुई है, जो नागरिकों ने फीडबैक दिया उसके आधार पर इस 1500 पॉइंट थे। उसके बाद अगले 1500 पॉइंट थे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जो डायरेक्ट एजेंसी के वॉलंटियर्स गए थे और उन्होंने सर्वे किया था, ग्राउंड सर्वे। तो ग्राउंड सर्वे जो डायरेक्ट हुआ था उसके पॉइंट थे 1500। उसके बाद अगले 1500 की बात करें तो सर्टिफिकेशन के पॉइंट थे। सर्टिफिकेशन 2 कैटेगरी में दिया गया था, एक था गार्बेज फ्री सिटी के लिए और एक था ODF सिटीज़ के लिए। तो गार्बेज फ्री सिटी जहाँ पर कचरा मुक्त जो भी शहर है जहाँ पर कचरा नहीं है, तो उसके लिए थे 1000 पॉइंट, 1000 पॉइंट उसके लिए थे। और 500 पॉइंट थे ODF सिटीज़ के लिए जो ओपन डेफिकेशन फ्री है, खुले में शौच मुक्त सिटीज़ है, उनके लिए थे 500 पॉइंट। तो ये हो गए 1500 पॉइंट। ये आखिरी जो 1500 पॉइंट थे वो पॉइंट रखे गए थे स्वच्छ सर्वेक्षण लीग के लिए। एक स्वच्छ सर्वेक्षण लीग करवाई गई थी। इस लीग को 4 क्वार्टर में बांटा गया था और 4 क्वार्टर में अलग अलग सर्वे लिए गए थे, और उन 4 क्वार्टर के सर्वे का एवरेज निकालकर जो 1500 पॉइंट में से फिर दिए जाते हैं। तो ये 1500 पॉइंट थे स्वच्छ सर्वेक्षण लीग के, ठीक है। तो इस पाई चार्ट में इन्हीं सबको मेंशन किया है, अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। क्लीनेस्ट कैपिटल, सबसे साफ राजधानी जो है राजधानी दिल्ली को डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद क्लीनेस्ट गंगा टाउन, तो गंगा के आसपास जितने भी टाउन हैं उनका सर्वे किया गया था। 97 गंगा टाउन्स का सर्वे किया गया था। उनमें से सबसे साफ जो गंगा टाउन है वो वाराणसी को डिक्लेयर किया। उसके बाद फर्स्ट ODF++ स्टेट वो छत्तीसगढ़ डिक्लेयर किया गया। ODF++ का मीनिंग है कि वह राज्य जिसके सारे शहर ODF मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री है। कोई भी शहर में ओपन डेफिकेशन नहीं होता है, सारे जो शहर है ओपन डेफिकेशन फ्री है, ऐसा स्टेट है छत्तीसगढ़। एकमात्र स्टेट है, याद रखिएगा, ये एकमात्र अभी स्टेट है छत्तीसगढ़ जो ओपन डेफिकेशन फ्री है, ठीक है। उसके बाद देखिए बेस्ट सिटी इन मैक्सिमम सिटीजन्स पार्टिसिपेशन, तो सबसे ज़्यादा जो नागरिकों के भागीदारी मतलब पार्टिसिपेशन में सबसे ज़्यादा आगे रहा है
शाहजहाँपुर कहाँ है? यूपी में। तो ये सबसे ज़्यादा जो पब्लिक ने भागीदारी दिखाई है वो सिटी है। उसके बाद लास्ट रैंक देखें तो लास्ट रैंक जो है वह ये पटना की, मतलब इस रैंक में जो 4242 सिटीज़ का सर्वे किया गया था उसमें सबसे ख़राब सिटी, सबसे गंदी सिटी जो आई है वो है पटना, और ये बिहार में है। और इससे ऊपर देखें तो इससे ऊपर जो है ईस्ट दिल्ली आई है और उसके ऊपर चेन्नई आई है। तो लास्ट से सेकंड नंबर पे हम देखें तो ईस्ट दिल्ली है और थर्ड नंबर पे लास्ट से देखें तो चेन्नई सिटी जो सबसे गंदी सिटियों की श्रेणी में आई है। तो ये हो गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के हाइलाइट्स। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हमने इसमें जो है 4242 सिटीज़ को लिया है, तो क्या ये सर्वे सिर्फ सिटीज़ में होता है, गांव में नहीं होता है? गांव के लिए क्या अलग सर्वे होता है? जी हाँ, गांव के लिए एक अलग सर्वे होता है जिसको बोला जाता है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण। तो ये अभी 2020 में नहीं हुआ, ये 2019 में हुआ था आखिरी सर्वे। तो उसकी रिपोर्ट भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी कंडक्टिंग बॉडी जो होती है, कंडक्टिंग बॉडी होती है डिपार्टमेंटल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन, ठीक है। ये बॉडी इसको कंडक्ट करवाती है जो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, अधीन आता है, ठीक है। हमारे जल शक्ति मंत्रालय है गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। तो इस रिपोर्ट का में जो क्लीनेस्ट स्टेट आई थी लार्जर स्टेट में, ठीक है, इसको डिवाइड किया गया था लार्जर स्टेट में और स्मॉलर स्टेट में। तो लार्जर स्टेट में जो सबसे साफ स्टेट आई थी वो थी तमिलनाडु, और छोटे स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरीज में जो सबसे टॉप किया था वो किया था दमन दीव ने, ठीक है। तो लार्जर स्टेट में तमिलनाडु और स्मॉलर स्टेट और यूटी में टॉप किया था दमन दीव ने, ठीक है। जो सबसे साफ डिस्ट्रिक्ट आई थी, सबसे स्वच्छ जिला आया था वो है पेडापल्ली तमिलनाडु का एक जिला है, ठीक है। और स्टेट विद मैक्सिमम सिटीजन्स पार्टनरशिप, सबसे अधिक नागरिकों की भागीदारी वाली स्टेट थी यूपी, उत्तर प्रदेश। और डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम सिटीजन पार्टनरशिप, सबसे अधिक नागरिकों की भागीदारी वाली डिस्ट्रिक्ट या जिला था गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण है इसके हाइलाइट्स हमने देख लिए, जो ग्रामीण है उसके भी और जो शहरी है उसके भी। तो आई थिंक इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे इस टॉपिक से वो कवर हमने कर लिया है, ठीक है। तो ये है इंदौर शहर चौथी बार नंबर बनाया है। हीरो बने, जितनी भी स्वच्छ आदतें हैं वो अपनाएं। कैरी यूर इको फ्रेंडली बैग, से नो टू प्लास्टिक बैग को ना कहे और अपने खुद के इको फ्रेंडली बैग साथ में लेकर चले। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। इसी कामना के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग विद प्लस माइनस ई स्टडी।